आइए अब हम शेयरिंग के हिस्से में जाएंगे। ये समय जो परमेश्वर ने दिया है इस वक्त शेयरिंग के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह से है कि जिसमें परमेश्वर किसी खास एक जन से बात करने जा रहे हैं। ये हिस्सा आपके लिए है। मैं नहीं जानती आप कौन है, लेकिन परमेश्वर ने ये खास समय आपके लिए दिया है और उन्होंने जो मुझे बात कही उसे मैंने नोट कर लिया और मैं आपसे वही बात शेयर करने जा रही हूँ। और इस हिस्से को शेयर करने से पहले मैं एक वचन शेयर करना चाहूंगी। यूहन्ना उसका 14:6। प्रभु यीशु जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन, इन 3 बातों का जिक्र किया गया है और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम रास्ते को देखें तो रास्ता मंजिल को दिखाता है और सत्य को देखें तो सत्य में अपना एक वजूद है। जीवन को देखें तो जीवन में एक एहसास है। ये तीनों चीजें जो है एक संगति के तहत है, वो दिखाई जा रही है। यहाँ पे मार्ग में भी एक संगति है, सत्य में भी है, क्योंकि उनका अपना अपना एक वजूद, अपना अपना एक हिस्सा है। यहाँ पे हमारा बैठना भाई का और बाकी सब लोगों का और मेरा उस इंसान के साथ जिसके लिए खास करके, वो कौन है मैं नहीं जानती, मैं फिर कह रही, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये बात हम 3 जनों के हिस्से में है। मैं आपको, अपने आप को और इस पूरी संगति को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती हूँ। और संगति का जो हिस्सा है, अगर इसे देखें तो ये 2 तरह की आएगी, स्पिरिचुअल और सोशली। हम आत्मिक और संसारिक संगति देखते हैं और इसको अगर डिफाइन करें शब्दों में तो इसका अर्थ आता है, सिनोनिम्स देखें तो सहचर्य, संघ, मंडली, संधि और संपर्क, और अलग अलग हिस्से में अलग अलग इनका एहसास और इनका चलना है। लेकिन जब सारे हिस्से को मिलाएंगे तो वो खाली एक संगति बनेगी। और संगति है, ये हर संगति की एक रंगती है। ये वो हिस्सा है, वो अनदेखा बीज है जिसमें से जिस बीज में से फल आता है। इस बीज में फल आता है और हम इस आत्मिक संगति में जब बैठे तो इस हिस्से को अगर शेयर करें तो हमारा हर एक के लिए एक किसी ना किसी का साथ में होना, खास करके एक आत्मिक जन का हमारे साथ से भागिता में होना बहुत जरूरी है। और उन दोनों के से पहले अगर वो सही है या नहीं है, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन, परमेश्वर के साथ से भागिता में, संग में होना, सहचर्य मतलब उनके साथ साथ चलना। संग को अगर देखें तो आज जो हम चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, आज का हिस्सा जो प्रेजेंट का है वो हमें पास्ट में आज जो बिता देते हैं वो पास्ट को दिखाता है और पास्ट हमेशा फ्यूचर के ऊपर असर डालता है। और इसमें अगर मंडली को देखें तो ये 2 जनों की जो सहभागिता है, उनका चलना है, उनका संग है, उनका आज का प्रेजेंट टाइम है जो पास्ट बन जाता है, फ्यूचर पे असर डालता है। ये सारी चीजें एक मंडली को भी दिखाती हैं और वचन बताता है कि जो डोरी 3 धागों से बंधी होती है वो कभी नहीं टूटती है। ये वचन हमें जो बता रहा था, इसका मतलब हमारा कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ जाएं। और अगर इसको संधि करके देखें तो 2 हिस्से जो हैं वो मिला के एक बड़े हिस्से को लेकर आते हैं। 2 छोटे छोटे हिस्से जब जोड़े जाते हैं तो एक बड़ा हिस्सा तैयार होता है। और ये सारी चीजें हैं संपर्क में आने के बाद आती हैं। और ये सारी चीजें जब मैं एक एक शब्द को शेयर किया है, ये अलग अलग जिंदगी में चलते चलते हिस्से, वो पहलू आते हैं और ये सारी चीज एक एक चीज को, एक शब्द को दिखाती है, वो है संगति। इसमें अगर हम देखें, बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो जब हम पढ़ते हैं पवित्र ग्रंथ को, पवित्र बाइबल को, तो उसमें हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आदम की संगति, नूह की संगति, इब्राहिम की, मोसेस की, एलिया की, रूथ की, मैरी की, इन सब का कनेक्शन, इन सब की संगति जो थी, इन सब की संगति में ये 2 जनों की सहभागिता है। और इसमें हमारा हिस्सा हमने पे करते हैं, हम प्ले करते हैं। ये हमने अपना हिस्सा, जब अपना रोल प्ले किया और परमेश्वर अपना हिस्सा करते हैं, ये जब साथ साथ में चले तो परमेश्वर ने अपने हिस्से में इनको रिवार्ड दिया, इनको अपना प्यार दिखाया। और वही प्यार, वही रिवार्ड परमेश्वर आज हमें भी देते हैं। इन्हें वो एक रिवार्ड दे दिया जो कि पवित्र ग्रंथ में लिख दिया गया, जीवन की पोथी में।
और हमारे साथ जब चलते हैं, हमारे साथ भी इसी तरह से ही परमेश्वर चलते हैं। वो हिस्सा जो उन्होंने बताया था, वो आज हम पढ़ रहे हैं, वो पास्ट बन गया, लेकिन जब हम उसको पढ़ के चल रहे हैं साथ में, वो हमारा फ्यूचर, हमारे कल के समय को दिखा देता है। उसे आज हम जब पकड़ लेते हैं उस हिस्से को, वो हमारे कल पे असर डालता है। ना केवल हमारे कल पे असर डालता है, लेकिन वचन के अनुसार देखें तो कहना, तुम पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों की बात की गई है। मैं, मेरे बच्चे, उनके आगे बच्चे, और हम रहें या ना रहें, हम देख पाए या ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर वहां पे मौजूद है और वो प्रॉमिस अपना पूरा करते हैं। हमने वचनों में देखा कि उन्होंने अपने लोगों के साथ वचन को निभाया, उन्होंने वचन दिया और वचन को पूरा किया। जब हम उस हिस्से को देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ भी, हमारे जीवन में जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, साथ में नहीं चलते हैं, तब तक हमें वो फल दिखाई नहीं देता। ये विश्वास का वो अनदेखा फल है जिसे हमें साथ में रहेंगे तब उसे देख सकेंगे, तब उसे महसूस कर पाएंगे। रूत के, आदम के हिस्से से शुरू करते हैं, जो पहले हिस्से से ही जब हम क्रिएशन का हिस्सा देखते हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, और हम वहां पे देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया, लेकिन उन्होंने अपने अनुग्रह को, आज्ञाकारिता को, क्योंकि मनुष्य जो है अपने अनुसार जीना चाहता है, उन्होंने जब अनाज्ञाकारिता करी, वो कितने इजीली किसी भी बहकावे में, किसी भी बात में आ गए थे। क्योंकि हम आ जाते हैं, वो मिट्टी से बनाए गए थे, हम अपने वजूद को देखते हैं कि हम मिट्टी हैं, और मिट्टी का अपना एक स्वभाव है, वो बड़ी जल्दी मोल्ड हो जाती है। और हम यहाँ जब देखें कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा प्यार दिया, क्योंकि उन्हें अपने हाथों से बनाया था, और अपने हाथों की बनाई हुई चीज है, वो हमारे दिल के बड़ी करीब रहती है। और उसे बनाने के लिए परमेश्वर ने इस तरह से हो गए कि खुद सेकंड आदम, दूसरा आदम बनकर आ गए, उन्हें जीवन को, उन्हें जीवन देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, कि उनका जीवन नाश ना हो जाए। और वो किस तरह से है, वो अगले हिस्से में हम अभी देखेंगे। और नूह का जब देखें तो नूह की 40 रात 40 दिन जो बारिश हुई, उस उन्हें किश्ती में बड़ी करीबी से परमेश्वर ने कितने बाखूबी से उस तूफान से, उन चीजों से निकाल लाए। अभी पिछले दिनों, जस्ट कुछ दिनों की बात है, और कलकत्ता में यहाँ पे देख रहे हैं कि चक्रवाती तूफान आया, और मैं देख रही हूँ यहाँ से आधा घंटा हमारे घर से दूर है, और वो नदी में लोग वीडियोस डाल के बना रहे हैं, वो गोल 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 इतनी जोर से घूमता हुआ जा रहा है कि अपने झपेट में जो जो भी आ रहा है उसको साथ में ले रहा है। और परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से उन्हें निकाला, ना उन्हें निकाला, बल्कि अपने प्यार को ऐसे दिखाया और कहा कि मैं आज के बाद कभी भी पानी से दोबारा पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। लेकिन वो जब उनके साथ सहभागिता में आए, ये चीजें तब हुई। हम इसी तरह से मूसा को, एलिया को देखते हैं कि एलिया को भी बवंडर में परमेश्वर ने उठा लिया था, और उसे किस तरह से उठाया कि वो जब परमेश्वर की सहभागिता में थे, वो डर नहीं रहे थे, उन्हें हाहाकार नहीं मची हुई थी, वो बिल्कुल पास, वैसे उनके करीबी में बल्कि जा रहे थे उस बवंडर में, और वो बवंडर में ही खुद वहां से उठा लिए गए। वो उसी में, वो लपेटे में, चपेटे में आके एकदम से तहस नहस नहीं होंगे। उन्हें पता था कि इसमें से उठा लिए जाने के बाद मेरा जीवन कितना सेफ है, मुझे कहा है। वो इस विश्वास में संगति में उनके साथ थे। संगति हमें बड़ा कंफर्ट देती है, हमारे साथ चलती है। इसी तरह से रूथ में भी दुख की वफादारी थी, लेकिन क्योंकि उसका जीवन साथी नहीं रहा, सास अकेली थी, वो उनके साथ चल रही थी। उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती, और इसे देख के परमेश्वर ने ब्लेस किया, क्योंकि उसने कहा कि तेरे लोग और तेरी जगह और तुम जो मुझे दी गई है अब मेरी ही रहेगी, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और इस हिस्से को देखते तो परमेश्वर ने उसे कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी में अपनी आशीष को, खुद को वहां पे रख दिया। और मरियम को अगर देखें तो उनके नाम के आगे माता लगा दिया, माता मरियम, क्योंकि उन्हें आदर के योग, एक माँ जब हम शब्द बोलते हैं कि आदर दिखाता है, और उनसे हम ये सीखते हैं कि वफादारी में कैसे रहना है परमेश्वर की, और वो कैसे झुक के कहती है, सरेंडर करते हैं कि हे प्रभु, जो तेरी इच्छा मेरे जीवन में वैसी ही हो। आज हमने उसी हिस्से को लेकर अपने जीवन में साथ में चलना। जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशन में, कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, इन हिस्सों में परमेश्वर हमें, मेरा और परमेश्वर का संबंध दो तरह, और साथ में मेरा और संगति का, जैसे हम आज बैठे हैं, मेरा और इस संगति का संबंध, और मेरा और परमेश्वर का जो संबंध है, वो 3 धागों की डोरी, और हम 3 धागों की डोरी। सिचुएशन हर समय अलग अलग रीति से दूसरे खूबसूरती से रूप लेते रहेंगे, और बदलते हुए में अपनी आशीषों को, परमेश्वर के वजूद को दिखाते रहेंगे, और हमें सिखाते जाते हैं। परमेश्वर अपने प्यार को हर वक्त प्रकट करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने अपने प्यार को जब प्रकट किया, वननेस में, एक
एकता में, उनके रिलेशनशिप में, वो प्यार में उन्होंने कहा कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये प्यार उन्होंने याकूब को इजरायली करके आशीषित किया। और आज भी जब इजराइल की ओर कोई आंख उठा के देखता तो परमेश्वर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आज जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है तो परमेश्वर हमारे लिए इसी तरह से खड़े होते हैं। बशर्ते मेरा परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर का संबंध होना चाहिए, संगति होनी चाहिए, साथ में सहभागिता होनी चाहिए। और न केवल ये बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कहा, और हमारी हदों को बढ़ाने वाला ये वो परमेश्वर है। उनमें ये काबिलियत है। हमें पहले परमेश्वर के वजूद को जानना है। हम जब संगति करते हैं, हमें उसमें कोई चीज अच्छी लगती है तभी हम उसकी संगति में बैठते हैं। और जब हमें उससे अपने जैसा स्वभाव, अपने जैसा एहसास, अपने जैसी मिठास और जीवन नहीं मिलता, हम वहां पे दोबारा नहीं चाहते हैं। और जो हमारी सोच ख्याल, हमारे अंदर एक हिस्सा, एक क्षण पहले से ही भरा होता है, और वही चीज है हमारी उस संगति के साथ हमें जोड़ती है। आज मैंने और आपने अपने अपने उस हिस्से को लेकर संगति में पहचान लेना है, जान लेना है। परमेश्वर कभी भी, God doesn't call the qualified, he qualifies the called। परमेश्वर इतने अच्छे और भले परमेश्वर, वो जानते हैं कि मिट्टी का वजूद क्या है। हम जाने कि परमेश्वर क्या है जब हम इतनी बात परमेश्वर की कर रहे हैं। जैसे हम बिब्लिकल इसमें देखते हैं तो कहते कि पिता परमेश्वर, पुत्र आत्मा और पवित्र आत्मा, इन तीनों में देखें तो तीनों एक है। और हम अक्सर इन्हीं चीजों में कंफ्यूज कभी ना हो। हम सोचते हैं ये सुनते हुए मैं एक को पुकारूं, ना दूसरे को पुकारूं, ना तीसरे का नाम लूं, तीनों की सहभागिता में मैं कहाँ पे रहूंगी। तो चलते चलते हम उस एहसास में छू लेते हैं और भर जाते हैं। लेकिन वचन हमें हर बात को क्लियर करता है, वो हमारे साथ हर बात को बताता है बड़ी क्लैरिटी के साथ हर चीज को, ताकि हम ये जान ले और पहचान ले कि हकीकत क्या है और जिंदगी कहाँ पे जाके खत्म होगी। ना ये मिट्टी का वजूद, ये शरीर, ये पुतला रह जाएगा, लेकिन जो उसकी सांसें हमारे अंदर फूटी गई हैं और वो हमारे अंदर आत्मा है, वो उसके दिया हुआ अंश है, मेरे और आपके सभी के अंदर है। और हमने, मनुष्य ने उसे धूमिल कर दिया अपनी इच्छा के अनुसार चल के। जब हम अपनी अकॉर्डिंग चलते हैं और अपनी, तो हमारा इंसानी मिट्टी का वजूद, वो स्वभाव आ जाता है। तब हम कहीं ना कहीं जाके इंसानी रूप में अपनी बुद्धि को यूज करते हैं और हम कहीं ना कहीं अपनी आत्मिकता को, आवाज को जब नहीं सुन पाते तो उसे धूमिल कर देते हैं। प्रभु यीशु जी से बचाने के लिए शारीरिक रूप लेकर आए। हम यहाँ पे परमेश्वर को पहले थोड़ा सा इस हिस्से को देखेंगे कि पिता आत्मा क्या है। हम यूहन्ना उसका 4:24 देखेंगे। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले रूह और सच्चाई से आराधना करें। हम देखेंगे पुत्र आत्मा के बारे में। हम प्रभु यीशु जी कहते हैं, लेकिन हम यीशु जी की सहभागिता में क्यों रहे, हम क्यों चले, वो क्या कारण है? अगर पुत्र है तो एक के बीच में से जब कोई चीज निकलती है हम उसका हिस्सा कहते हैं। हम उसे निकलने वाले को हमेशा पुत्र कहेंगे और जिसके अंदर से निकली है उसे पिता कहेंगे। हम यहाँ देखेंगे पुत्र आत्मा कैसे प्रभु यीशु है। देखते यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत, यूहन्ना 1:14 वचन। हमारे बीच में वचन शब्द परमेश्वर शब्द है और उन्होंने हमारे बीच में डेरा लगाया। शब्द ने देह धारण किया। पहले बताया कि वही परमेश्वर है, वो आत्मा है, वो शब्द है। यूहन्ना 1:1 में जब हम पढ़ते हैं और हम उसमें देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कहीं पे कुछ वचन में लिखा गया है शब्द, वचन को शब्द लिखा गया है, कहीं कहीं पे ये वचन कहा गया है। तो ये शब्द जो है वही कहते हैं वो परमेश्वर है और उसने देह धारण किया। और परमेश्वर आत्मा है क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। और वो कैसी आत्मा है? और हम देखेंगे पवित्र आत्मा, उत्पत्ति 1:2 में देखेंगे। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। शुरू से, आदि से ही परमेश्वर का आत्मा से कहता था। उन्होंने कहा आई एम द, प्रभु यीशु जी यहाँ पर जब शरीर धारण करके आ गए। अब क्योंकि कोई एक हर एक जगह तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता चाहिए। और हम वचन को जब यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं और उसमें बताया गया है कि आई एम द वे, द लाइट एंड द लाइफ। वही उन्होंने बताया कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। और
हमारी जो ये संगति है, हम यहाँ पे यीशु जी की सहभागिता देख रहे हैं कि वो जब शरीर धारण करके आए, उनकी संगति यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर से निकले और उन्होंने अपनी संगति को, आत्मा का वजूद उनके अंदर जो है वो स्वयं पवित्र आत्मा, वो आत्मा नहीं है जो मेरे और अंदर दी गई है, वो अंश है, वो अंश है। किस तरह से है? जैसे हमने अभी यहाँ देखा तो प्रभु परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप देखते हैं तो वो उसी का ही सेम अंश दिखाया जाता है, और इस अंश का अपना, जब हम आईने में या पानी में अपने चेहरे को देखेंगे तो हमारे अंश तो दिखाई दे रहा है, एहसास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका वजूद नहीं है। उसका वजूद तब होगा जब वो उसमें जाके मिल जाएगा, उसकी सहभागिता, उसकी संगति, उसकी कनेक्टिविटी, उसका सहचर्य, उसका साथ चलना हो जाएगा। ये मिला के एक इमेज को बनाता है, उसका रूप, सब कुछ बदल जाता है, वो एक फॉर्म, एक शेप में आ जाता है। और वो किस तरह का रूप होगा, ये एक रूप दिखाया गया, लेकिन उसके वो अलग तरह से किसी भी रूप में हो सकता है। चमकीला चमकता तारा, वो लीडिंग स्टार, वो परमेश्वर अपने वजूद को कैसे भी दिखाए, वो एक हीरे की तरह, जो कि तराशने वाला खुद हीरा बनाने के बाद हीरा फिर दूसरों को काटने और तराशने वाला बन जाता है, ऐसे वजूद को बना देते हैं। तो क्यों ना हम उस संगति को हमें जानने, पहचानने और उनके साथ संग करने की जरूरत है। प्रभु यीशु जी जब आए, वो हमेशा आत्मा से वननेस में, एक संगति में भरे रहते थे। भोर के समय उनके प्रार्थना करने जाते थे, और जहां पे भी वो मिलते थे उसके बाद फिर वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे, और वो हमेशा आत्मा के साथ भरे रहते थे। यही वो एक वननेस है, यही उनकी संगति जो थी, उसने क्रूस को उठाने में और क्रूसिफिक्शन को पूरा कर देने के लिए उनकी मदद की। यही आत्मिकता है, पवित्र आत्मा की वही सहभागिता संगति ने, और इसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उन्हें पुनरुत्थान, रिजरेक्शन में उन्हें सामर्थ्य दी, और वो सामर्थ्य में निकल पाए। हालेलुया, वो जिंदा हो गए मेरे और आपके लिए। हालेलुया, और वो यही वजूद आज हमें देते हैं। हम अगर दुनिया के तौर पे देखें तो उसमें भी देखते हैं कि दो जनों का जो संग है, हस्बैंड वाइफ ले लीजिए, फ्रेंड्स ले लो, दो जने भाई बहन है, आप संगति है संसारी का, कोई भी दो जना, कोई ग्रोथ को, उनका रिजल्ट एक ग्रोथ को दिखाता है, और वो ग्रोथ है सब कुछ खूबसूरत कर देती है और सब कुछ आशीषित लगने लगता है। यीशु जी के साथ हमारी जो सहभागिता है उस क्रूसिफिक्शन से सब हमारे लिए वो क्रॉस पे कर पाए। उन्होंने दाम चुकाया, उन्होंने हमारे पापों को, शापों को, दुखों, बीमारियों, कलेशों, हर एक चीज को क्रूस पे ले लिया और उसे वहां ठोक दिया, और उससे वहां पे अब हमें जीवन देने के लिए अपनी हमारे साथ वो सहभागिता में अपनी आत्मा को देते हैं जब हम खड़े हो जाते हैं। और हम इन चीजों को अपनाने के लिए, इनके करीब, इनके संपर्क में जाने के लिए, हमें हर चीज के लिए हम कम्युनिकेशन जरूरी है, और वो शब्दों के द्वारा वहां जाकर से बताने, ग्रहण करने और बोलने के द्वारा हो गए। हम यहाँ पे रोमियो उसका 10वां अध्याय 9 और 10 आयत में देखेंगे, और वचन हमें बता रहा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम शब्दों के द्वारा उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हम जब रिसीव कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करते हैं तो हम उन्हें रिसीव कर लेते हैं, पवित्र आत्मा को, प्रभु को। और जब उन्हें रिसीव कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए, हमें वो रोशनी दे देता है कि जो हमारे पैरों के लिए यही शब्द, यही जीवन, यही देह धारण प्रभु यीशु जी का, यही पवित्र आत्मा हमें, ये प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए वो रास्ता बन जाता है जो हमारे पैरों को सही रीति से देखना सिखा देता है, हमारे आत्मिक और संसारिक हर एक पहलुओं में। और संसारिक जो दायरा है वो एक नाशवान है, वो एक लिमिटेड प्लेस है, लेकिन हमारी इक्वल परफॉर्मेंस जो है, मेरे हिस्से को और
परमेश्वर के हिस्से को, 2 जनों का हिस्सा जब ये पूरा हो जाता है तब वहां जाके एक नई क्रिएशन होती है। और जब हम कबूल करते हैं तो कबूल करना जो है वो एक रास्ते को खोल देता है, और ये रास्ता एक मंजिल को दिखाता है। और हर एक मंजिल का, हर एक घर का, हर एक जगह का कोई ना कोई मालिक है, कोई स्वामी है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो मालिक जो सारी सृष्टि का करता है, हर एक चीज का अधिकार है जिसके पास, वो मुझे और आपको वो अपने पुत्र के साथ से भागीता में, क्योंकि वो अपने पुत्र को जानते हैं, और जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तब उनके द्वारा वो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम भी उसी एक्सेप्टेंस में शामिल हो जाते हैं। और जब हम उस सहभागिता में आ गए, क्योंकि उन्हें तब हमारा वजूद नहीं, क्योंकि वो हमें बाद में जानते हैं, और हमसे पहले वो अपने पुत्र को, भेजे गए को, अपने कार्य को जो उनके अकॉर्डिंग पूरा किया, वो पवित्र लहू का बहाना जब हम उसे रिसीव कर लेते हैं, लगाते हैं, तो अब हमारे ऊपर, क्योंकि लाइफ लाइन उसमें है, वो जीवन उसमें है, और वो भेंट जो है वो उस भेंट को जानते हैं, और वो उसे हमें देखते हैं, फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। तो उनके द्वारा हम महसूस हो जाते हैं, उनके द्वारा हम ग्रहण किए जाते हैं। और ये उसी तरह से है जैसे कि एक इंसान है, वो एक अकेला इंसान है, और उस जब वो परमेश्वर के सामने जिस दीनता, जिस एहसास के साथ आएगा, जिस दीनता नम्रता के साथ आएगा, जिस एहसास, जिस फीलिंग के साथ आएगा, परमेश्वर का वजूद बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने आप को शून्य करके उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि एक का वजूद तब बढ़ जाता है, तब वो एक नहीं अंक दिखाई दे रहा, उसका वजूद परमेश्वर इतना शून्य करके उसके साथ लग जाते हैं कि वो उसका अंक बढ़ गया। और हम जितनी बार उनके करीब में जाते हैं, वो उतनी बार उस हिस्से को, शून्यता को, अपने आप को हमारे पास ले आते हैं। वो उस प्यार को, उस भेंट को, उस एहसास को देख रहे होते हैं। हम जिस मार्ग, सत्य और जीवन के एहसास को पकड़ के उनके पास आए हैं, और वो एहसास की काउंटिंग नंबर्स में देखें तो बढ़ती जाती है। वो जितने शून्य लगते जाएंगे, हमारा उतना ही वजूद बढ़ता चला जाएगा। और ये वजूद, ये शून्यता केवल और केवल, ये काउंटिंग जितनी बड़ी हुई है, ये नंबर, ये गिनती जितनी बड़ी हुई है, वो परमेश्वर की उस शून्यता के लिए जो हमारे लिए वो नंबर करके हमारे साथ, हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। जितनी आशीषों को अभी हमने गिना, तो हमारे लिए किस तरह से खड़े होते हैं कि मेरी आंख की पुतली को ही छूता है, अगर कोई तुझे छूता है तो। और याकूब को इज़राइल करके जब आशीष दी, उन्होंने कहा कि आज से जो भी कबूल करने के बाद हम उसी धार्मिकता, उसी जीवन में आ जाते हैं। तो इस्राएलियों के लिए जब कोई उसे देखता है तो वो कहते हैं कि वो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं, उस कनेक्शन में आ जाते हैं, उस जीवन में आ जाते हैं। आज वो क्षण क्षण करके हमें बदलते हैं, जब हम उनके पास आते हैं वो हमें बढ़ाते हैं। और आज मुझे और आपको उस अनंत काल के जीवन, अनंत काल के घर, उस राज्य को, उस जीवन को ले लेना है, उनके साथ संगति करके, उस मार्ग में आके, उस सत्यता में आके, उस जीवन में आके। वो मंजिल मार्ग है जहाँ मैं आज के लिए नहीं बल्कि अनंत काल के लिए हमारे साथ जुड़ जाएगी। वो सत्य, वो वजूद है, जो कि वजूद हमारे अंदर आज के लिए नहीं, बीते हुए समय के लिए नहीं, बल्कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो वजूद ठहर जाएगा। और वो एहसास है, वो एहसास जो है वो दिखते हैं, वो एहसास महसूस होते हैं। हमने इस हिस्से को, इस एहसास को ले लेना है, उनके साथ उन्हें अपना के रिसीव करके। ये दौड़ आत्मिकता की, धीरज की दौड़ है। जब हम इसे लूका 21:19 में देखते हैं तो उसमें वो कहता है कि अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। ये धीरज की दौड़ में, जो धीरज, इसमें छुपी हुई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसके अंदर एक दृढ़ एहसास है। और पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की, और मेरी और आपकी दौड़ अभी चल रही है। मेरी और आपकी दौड़ कहाँ है, मैं और आप कहाँ पे हैं, और हम इस हिस्से में आज हम जहां पर भी हैं, हम चूज कर ले कि मेरी संगति किसके साथ होगी, मेरा वो एहसास किसके साथ होगा। मैं उस जीवन को ले लूं जो कि यहाँ तक के लिए नहीं बल्कि अनंत काल के जीवन को, मार्ग को दिखाता है। मैं उस हिस्से को ले लूं। और वो हमें फिर बताता है कि I am the way, the light and the life। और वचन हमें बता रहा है कि प्रभु
यीशु जी कहते हैं कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही वो मार्ग हूँ उस घर तक पहुंचने के लिए।